शाही करम सतगुरु गुण लिख्या न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 98वीं वाणी हर जस पदराग मिश्रित 10 चल रहा है। महाराज फरमा राजा ऐसा वेश हमारा, ओ राजा ऐसा वेश हमारा, भेदी जके भली विद जाने, करमी लखे न सारा। भेदी जके भली विद जाने, करमी लखे न सारा। राम रटे परमेश्वर प्यारा, रहे कर मासू न्यारा। राम रटे परमेश्वर प्यारा, रहे कर मासू न्यारा। राजा ऐसा वेश हमारा, ओ राजा ऐसा वेश हमारा। गगन मंडल में मंडी हमारी, त्रिकुटी सेवा पूजा। गगन मंडल में मंडी हमारी, त्रिकुटी सेवा पूजा। सत सबद ज्योति के आगे, और देव नहीं दूजा। सत सबद ज्योति के आगे, और देव नहीं दूजा। ओ राजा ऐसा वेश हमारा, ओ राजा ऐसा वेश हमारा। अला पिंगला करे रे आरती, अनहद झालर बाजे। अला पिंगला करे रे आरती, अनहद झालर बाजे। चित मन सूरत हजूरी चाकर, गगन सबद धुन गाजे। चित मन सूरत हजूरी चाकर, गगन सबद धुन गाजे। ओ राजा ऐसा वेश हमारा, ओ राजा ऐसा वेश हमारा। दहरो वेश सकल सो माया, असत सत नहीं कोई। देहरो वेश सकल सो माया, असत सत नहीं कोई। जे कोई वेद शब्द को साजे, मोक्ष मिलेगा सोई। जे कोई भेद शब्द को साजे, मोक्ष मिलेगा सोई। ओ राजा ऐसा वेश हमारा, ओ राजा ऐसा वेश हमारा। कह सुखे राम वेशियो मेरो, जे कोई संत बसावे। कह सुखे राम वेशियो मेरो, जे कोई संत बसावे। तीनों ताप तोड़ कर हंसो, अमर लोक में जावे। तीनों ताप तोड़ कर हंसो, अमर लोक में जावे। राजा ऐसा वेश हमारा, ओ राजा ऐसा वेश हमारा। वेदी जके भली विद जाने, करमी लखे न सारा। वेदी जके भली विद जाने, करमी लखे न सारा। राम रटे परमेश्वर प्यारा, रहे कर मासू न्यारा। राम रटे परमेश्वर प्यारा, रहे कर मासू न्यारा। ओ राजा ऐसा वेश हमारा, ओ राजा ऐसा वेश हमारा। महाराज वेश की बात कर रहे हैं कि आत्मा के ऊपर सत का वेश पहनाना है। आत्मा जब सत का वेश धारण कर लेती है
तभी जाकर अपने स्वरूप का बोध कर पाती है, सत्य स्वरूप का, आनंद स्वरूप का। सत्य के वेश के माध्यम से ही बोध होता है। महाराज कह रहे हैं कि ऐसा अद्भुत विलक्षण ये वेश है, और ये वेश की प्राप्ति सद्गुरु की कृपा से होती है, दया से होती है, मेहर से होती है। कह रहे हैं कि प्राप्ति करने के लिए राम रटे परमेश्वर प्यारा और रहे कर्मा सुनिया। कर्मों से अलग रहने के लिए एक ही उपाय है, राम जी के नाम का सुमिरन, भजन, और सब प्रकार के कर्मों को काट देने वाला ये नाम है। नाम का पराक्रम बहुत अधिक है। कह सुखराम शरण तेरी ऐसी मोए बताई, भजन किया सु कर्म कटेला और कटे पलक के। भजन करने से ही सारे कर्म कटने वाले हैं, और कटने में कितना समय लगता है? महाराज कहते हैं पल में कट जाता है। सन्मुख होए जी मोए जबई, जन्म कोटिय ना सहित। केवल सन्मुख होने की जरूरत है, शरणा लेने की जरूरत है। शरणा वास्तव में कहते किसे कि शरणों तको भजन में राता वेश पेरिया नाही। केवल वेश पैर लेने मात्र से देह का वेश, महाराज कहते हैं देह का वेश सकल सो माया। देह का वेश तो माया का वेश है। इस माया के वेश से काम होने वाला नहीं है। वास्तविक वेश तो भजन का वेश है, जो वेश संत काया है, सत काया है, दिव्य काया है। उस दिव्य काया को, संत काया को, सत काया को धारण करके ही हंसा अमर लोक में, संतों के देश में, रामजनों के देश में, केवल पद आनंद पद में जा पाता है। उसके बिना तो ये तीन लोक के फेरे के अंदर बार बार जाता और आता रहता। महाराज कह रहे कि तीन लोक के फेरे में बार बार ये जीव क्यों आ जाता है, इसके पीछे क्या कारण? इसके पीछे मुख्य जो कारण है, इस त्रिलोकी से, संसार से, शरीर से, इंद्रियों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से अपने भीतर सुख लेने की इच्छा, कामना, चाहना, आसक्ति, आशा, तृष्णा, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प और विकल्प, ये सब चीजें इसको बार बार तीन लोकों में जन्म लेने के लिए प्रेरित करती है। वैभव नाम का गुण है, सुख लेने की इच्छा है। जब तक ये घट के भीतर बनी रहती है, तब तक ये जीव भाव में रहती है। शुद्ध चेतन आत्मा होने के बावजूद भी ये जीव भाव में जीव बनकर रहता है। जीव और शिव में क्या अंतर है? शिव को कोई चाहना नहीं, लेकिन जीव को सुख लेने की चाहना। और जब तक चाहना बनी रहेगी, तब तक ये जीव ही बना रहेगा। और जिस दिन चाहना मिट गई, उस दिन जीव से शिव। बस थोड़ा सा ही तो उपाय है, और कुछ अधिक उपाय तो नहीं बता रहे महाराज कि चाहना को ही छोड़ दे। महाराज अपने कर्तव्य कर्मों को छोड़ने की नहीं कह रहे, केवल चाहना को, आसक्ति को छोड़ने की कह रहे। ये चाहना, आसक्ति जिस दिन छूट जाएगी, उस दिन यहाँ रहते रहते सब सतलोक में आ जाए, सब सुखी हो जाएंगे। दुख का कोई लेश मात्र भी कारण पीछे नहीं। दुख का कारण क्या है? मूल कारण क्या है? चाहना ही दुख का कारण। चाहना अपन करते हैं, इच्छा अपन करते हैं, और चाहना की इच्छा की पूर्ति हो ये आवश्यक नहीं। जब पूर्ति नहीं होती तो क्या मिलता है? दुख ही मिलता है कि जैसा मैंने चाहा था वैसा नहीं हुआ या नहीं मिला। तो अपन किस में चले गए? पास्ट में चले गए, दुख में चले गए। पास्ट को सोचने लगे कि मैंने ऐसा सोचा था, मैंने ऐसा चाहा था, वैसा तो कुछ हुआ नहीं। और कभी अपन भविष्य की भी चिंता करते हैं कि चाहते हैं कि हमारे पास भविष्य में ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, लेकिन जब वो समय आता है तब वैसा होता नहीं, तब भी फिर अपन दुखी होते हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि आपको ना तो पास्ट में जाना है और नहीं फ्यूचर में जाना है, प्रेजेंट में। वर्तमान क्षण का आनंद ले लो। जो वर्तमान श्वासें हैं, वर्तमान क्षण है,
इसका आनंद भरपूर जो है अपन, वो बिल्कुल विलक्षण है, अद्भुत है। ऐसा आपके जैसा दूसरा और कोई है नहीं। अपने आप को न तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में डालना है, न इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में डालना है। अपन जैसे यूनिक है वैसा यूनिक और कोई नहीं है, क्योंकि अपना स्वरूप क्या है? परमात्मा स्वरूप। ये आत्मा जो है परमात्मा स्वरूप ही है, बहुत शक्तिशाली है, सबल है, समर्थ है, लेकिन अपने स्वरूप को ये भूल गई पास्ट और फ्यूचर में जाकर। तो महाराज कह रहे कि न तो पास्ट की परवाह करो और न फ्यूचर की परवाह करो। वर्तमान क्षण के अंदर जो आनंद है सद्गुरु के ज्ञान का, उस आनंद के अनुसार साधना करके, भजन करके उस आनंद को प्राप्त कर लो। और ये आनंद कहाँ प्राप्त होगा? भीतर में ही प्राप्त होगा, अंतर्मुखी होने से प्राप्त होगा। बहिर्मुखता से ये आनंद मिलने वाला नहीं। बाहर तो क्या मिलता है? सुख मिलता है। तो सुख के साथ तो महाराज के दुख जोड़े से, सुख जहां दुख, दिवस जहां रजनी, जहां जन्म जहां मरना, ज्ञान विचार बुरा का देखो, काल पास क्यों पड़ना। देखो ज्ञान पर विचार करो। ये सब चीज जो है सुख और दुख जोड़े से है, जन्म और मरण भी जोड़े से है। जहाँ जन्म हुआ है वह मरना निश्चित, दिन हुआ है तो रात निश्चित। ये सब चीजें जो, लेकिन जो आनंद है वो निष्पक्ष है, वो सापेक्ष नहीं। बाकी सब चीजें सापेक्ष है। तो महाराज के निरपेक्ष आनंद को प्राप्त कर लो, जो किसी करने में नहीं है, जो किसी क्रिया में नहीं है, जिसमें शरीर की भी अपेक्षा नहीं। शरीर से जो करनी और क्रिया होती है वो तो करण सापेक्ष है, करनी करने से प्राप्त होगी। और करनी आप कब तक करोगे? करते करते थक नहीं जाओगे तो फिर कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। लेकिन जो आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में सद्गुरु की अगाध सत्ता का, निज नाम का, सतनाम का, कुदरत कला का, नेचर का जो आनंद प्राप्त करती है वो अखंडित। ऐसे अखंडित आनंद को प्राप्त करना है और उसी में रहना है। तो कह रहे महाराज गिगन मंडल में मंडी हमारी मंडी कहाँ रहती है? हमारा ध्यान कहाँ रहता है? हमारी शुद्धता कहाँ रहती है? हमारा उठना बैठना कहाँ रहता है? गिगन मंडल में ही रहता है। हमारी शुद्धता, ध्यान सब कुछ गिगन मंडल में लगा रहता है। और त्रिकुटी सेवा पूजा, कह रहे महाराज मैं सेवा पूजा नित्यपत करता हूँ, रोज करता हूँ, बिना सेवा पूजा के रहता भी नहीं। लेकिन मैं सेवा पूजा कहाँ करता हूँ? भीतर में करता हूँ, इस त्रिकुटी में, त्रिवेणी संगम में नहाकर रोज। अब त्रिवेणी नहाय के किया गिगन प्रवेश, गिगन मंडल में प्रवेश प्राप्त करता हूँ। त्रिवेणी में नहाकर यहाँ पर सेवा पूजा, त्रिकुटी तख्त पर परमात्मा देव विराजमान है, उनकी सेवा पूजा होती है। और सत शब्द ज्योत के आगे और देव ने दूजा, जो ज्योति के लोक से भी आके, ब्रह्मांड के जो ऊपर के 13 लोक है उनसे भी आगे सत का शब्द है, सत का देश है, उसमें वो हमारे देव। और सब देवों के देव हैं, सब उनसे शक्ति प्राप्त करते हैं, सब उनसे सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। और सभी देवता भी उनसे शक्ति प्राप्त कर कर सुख पहुंचाने का कार्य त्रिलोकी में करते हैं। ऐसे हमारे महादेव हैं, वो उनकी हम सेवा पूजा अर्चना नित्यपत करते रहते हैं। और हमें दर्शन में भी वही आते हैं, दिखाई भी हमें वही देते हैं। इसके बिना हमें कोई दूसरा दिखता ही नहीं है। यही आरती, यही पूजा, राम बिना दर से नहीं दूजा। और कह रहे महाराज हम उनके सेवा पूजा और आरती कैसे करते हैं? क्या क्या चीजें चाहिए उनकी सेवा पूजा आरती के लिए? क्या क्या सामग्री चाहिए? क्या क्या लाना पड़ेगा? महाराज कह रहे जो कुछ भी सामग्री चाहिए वो सब आपके पास पहले से ही है, कुछ बाजार से खरीद के लाने की आवश्यकता नहीं है कि जिसमें पैसा खर्च हो और आपको दुख हो खर्चा करने का। तो महाराज कह रहे हैं कि अल्लाह पिंगला करे आरती। ऐसे त्रिकुटी तख्त पर जो देव विराजमान है, महादेव विराजमान है, उनकी आरती 2 नाड़ियां करती है, इड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी। ये दोनों मेरुदंड से आरंभ होती है और राइट हैंड साइड से पिंगला चलती है, लेफ्ट हैंड साइड से इड़ा चलती है। सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, ये दोनों नाड़ियां
ऐसे त्रिकुटी तख्त पर विराजमान देव की आरती करती है और अनहद झालर बाजे, मंदिर में जैसे झालर बाजती हैं, घंटे बजते हैं, वैसे ही अनहद के झालर, बिना ही बजाए झालर हमारे गढ़ के भीतर ऐसी आरती के समय बजती रहती है। तो महाराज कह रहे ऐसी आरती आप कितनी देर करते? कह रहे कि ऐसो समयो सदा ही हमारे 8 पोर क्या सांसद। कह रहे हम सुबह आरती नहीं करते, शाम को नहीं करते, हम तो ऐसी आरती 24 घंटे करते ही रहते, रुकते ही नहीं, ठहरते ही नहीं। ऐसी आरती, ऐसी झालर हम बजाते ही रहते, हम नहीं बजाते, बजती रहती, ऑटोमेटिक बज रही है। झालर बाजे लिखा है, बाजे मतलब बज रही है, कोई बजा नहीं रहा, ऐसी झालर बज रही है। तो अला पिंगला करे आरती अनहद झालर बाजे। और हमारे पास जब मंदिर में आरती होती है तो बहुत लोग इकट्ठे भी हो जाते हैं। तो कह रहे हमारे यहाँ भी बहुत लोग इकट्ठे हो जाते हैं गट के भीतर जब ऐसी आरती होती है। कौन कौन हाजिरी में रहते हैं आरती में? कह रहे चितमन सूरत हजूरी चाकर गिगन शब्द धुन गा दी। जब ऐसी गिगन मंडल में शब्द ब्रह्म की धुन गर्जना कर रही है, ध्वन्यात्मक शब्द जब गर्जना कर रहा है, जो 52 अक्षरों से बाहर है, वर्णात्मक शब्द से न्यारा है, ऐसा गिगन मंडल के अंदर शब्द गरजता है, तब उनकी हाजिरी में उनको कौन सुनते हैं, कौन देखते हैं, कौन उनके साक्षी हैं, कौन उनके गवाह हैं, जो ऐसे शब्द ब्रह्म का अनुभव करते हैं। कह रहे हमारा चित्त भी ऐसे शब्द ब्रह्म की आरती को देखता है, हमारा मन भी ऐसे आरती को देखता है, हमारी सुरता भी ऐसे आरती की हजूरी में, हाजिरी में रहती है। ये सब चाकर बनकर उनके समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। तो फिर जब आरती के समय चित्त भी आ गया, मन भी आ गया, सुरता भी आ गई और ऐसी आरती सदा ही चल रही है, तो बताओ क्या ताकत है चित्त की और मन की और सुरता की कि ऐसी आरती को छोड़कर इधर उधर शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में जाने की। चेता और कहीं ऐसे परमात्मा के आनंद को छोड़कर अन्यत्र कहीं जाएगा? जब ऐसा भारी आनंद 24 घंटे का आएगा, तब चेता चित्त इधर से उधर कहीं भटकेगा नहीं, मन भी ठहर जाएगा, स्थिर हो जाएगा। मन ठहर गया, चित्त ठहर गई और सुरता ठहर गई, इन सब का परमात्मा के नाम के सुमरण में एकीकरण हो गया, विलय हो गया, सब मिल गए यहां आकर। अब बाहर का जितना भी भटकाव था वो सब खत्म हो गया। तो महाराज कह रहे बाहर कौन लेकर जा रहा था? शब्द रूप रस गंध स्पर्श में, कामना में, चाहना में, यही तो लेकर जा रहे थे। चित्त मन सूरत ये भटक रहे, और किसको भटका रहे थे? जीवात्मा को भटका रहे थे। क्यों भटका रहे थे? क्योंकि वो जीव भाव में आई हुई थी, इनकी ताकत नहीं है बाकी ये भटकावे। चित्त मन सूरत, चित्त मन सूरत तो इंद्रियां हैं। It's 8:30. इन इंद्रियों की क्या ताकत है जब चेतन नहीं हो उनके संग? तो चेतन उनके संग लग गया अज्ञान अवस्था, लेकिन अब चेतन को सदगुरु का ज्ञान प्राप्त। अब ये मन को कहता है, चित्त को कहता है, सुत्ता को कहता है, मन रे मैं तो कछु नहीं जान, सतगुरु ज्ञान बतायो भारी, अब उल्टी करता हूं। अनंत युग हो गए तेरे साथ लगते लगते, तेरे कहे कहे मैं जहां जहां तू लेकर गया वहां वहां में गई। मन जहां जहां लेकर जाता है, मन को जो जो चीज अच्छी लगती है वहां वहां वो आत्मा चली जाती है, मन के संग लगकर। तो मन को तो शरीर संसार के सुख ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि मन किसका बना हुआ? प्रकृति का बना हुआ, संसार का ही बना हुआ। और आत्मा किसकी बनी हुई है? परमात्मा की बनी हुई। तो महाराज कह रहे हैं कि अब जब मन इस प्रकार से लेकर जाता था, तो वो भी परमात्मा के आनंद में ऐसी आरती 24 घंटे चालू होने के कारण रुक गया, ठहर गया। तो चित्त मन सूरत हजूरी चाकर
ये सब हजूरी में आ गए, चाकर बन गए। पहले तो ये सब मालिक बने हुए थे, क्योंकि पीछे पीछे आत्मा जा रही थी नौकर की तरह सुख लेने के लिए। लेकिन अब ये नौकर हो गए और आत्मा मालिक हो गई। अब वो इच्छा हो उसकी तो जाए, नहीं इच्छा हो तो नहीं जाए। इन चाकरों का जोर मालिक पर नहीं। पहले जब तक ये चितमन सूरत मालिक बने हुए थे, तब तक तो ये आत्मा नौकर बनी हुई थी, चली जाती थी। अब शब्द ब्रह्म के आनंद से वो मालिक हो गई और बाकी सब नौकर हो गए। तो चितमन सूरत हजूरी चाकर, गिगन शब्द धुन गाजे। इस प्रकार से धुनि गिगन मंडल में जब गर्जना करती है, तो विदेही मंडल के अंदर साधना करने वाला, भक्ति करने वाला जन आनंद को प्राप्त करता है। ऐसा वास्तविक यथार्थ वेश है, ऐसा वास्तविक अपना स्वरूप का बोध है, जो अपने को इसी शरीर से प्राप्त हो सकता है। और कोई योनि में और कोई शरीर में ऐसा आनंद मिलने वाला नहीं है, और वो भी सदगुरु की कृपा से प्राप्त होता है। तो अपने को क्या करना है, अपने को तो निजमन ले जाकर सदगुरु के ज्ञान के समक्ष सौंप देना है, पूर्ण विश्वास करके, नैचा करके। क्योंकि जब तक सौंपेंगे नहीं तब तक ये आनंद मिलेगा। अपन कहें कि पहले हम परख करें और फिर लें। महाराज करें परख तो इसकी कुछ है नहीं कि आपको परख बता सकें। परख तो जब भी होगी जब आप इसका सेवन करेंगे, इसका आनंद लेंगे, इसके अनुसार साधना करेंगे, तो स्वतः ही परख आपको अपने भीतर हो जाएगी, जब ऐसा आनंद आने लगेगा। इसके बिना तो नहीं। कह रहे महाराज, देह रो वेश शकल सो माया। देह का जो वेश है, असत सत नहीं कोई, वो असत। इस आत्मा ने कितने वेश पहने हुए, कितने कपड़े पहने हुए। सबसे पहले तो कपड़ा स्थूल शरीर का पहना, जो 5 तत्वों का बना हुआ, चित्त जल पावक गगन समीरा पंच रचित ये अधम शरीर। इसके बाद इसने भीतर में एक और कपड़ा पहना हुआ है, नौतत लिंग शरीर का, जो सूक्ष्म शरीर कहते हैं, जो दिखाई नहीं देता है लेकिन होता है। उसके घटक है मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है और 5 प्राण है, पान अपान उदान व्यान समान। ये नौतत लिंग शरीर भी इस आत्मा ने ओढ़ा हुआ है, पहना हुआ है। ये भी प्रकृति का बना हुआ है, नौतत लिंग शरीर भी। और इसके पश्चात इसने कारण शरीर पहना हुआ है, और महाकारण शरीर को भी पहना हुआ है, जो वैभव नाम का गुण है, इच्छा है, चाहना है प्रकृति के शरीरों से सुख लेने की, जो इसकी उत्पत्ति का मूल कारण है। ऐसे महाकारण शरीर को इसने पहना हुआ है। तो महाराज कह रहे हैं कि ये जो वेश है, और इसके ऊपर अब कपड़े लगाकर पहन लेते हैं, स्थूल शरीर के ऊपर। जब ये सारे वेश ही माया के रचे हुए, प्रकृति के रचे हुए हैं, जो नाशवान है, जो सत्य नहीं है, जिसका नाश होता है, वो कैसे सत्य हो सकता है। बचपन में जैसा आपका शरीर था वैसा आज है क्या? जैसा आज शरीर है वैसा कल रहेगा क्या? ये प्रतिपल नाश को प्राप्त होगा, नाश की तरफ ही जा रहा है। तो ये नाशवंत है, ये कैसे सत्य हो सकता है? सत्य तो वही होता है जो बदलता नहीं है, परिवर्तन नहीं होता है, जिसमें कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, वो सत्य। तो कह रहे जब ये नाशवंत शरीर है, स्थूल सूक्ष्म और कारण, इसके ऊपर आप कपड़े रंगा कर पहन लो, कोई भी रंग के पहन लो, गेरुए पहन लो, भगवा पहन लो, हरे पहन लो, सफेद पहन लो, अलग अलग अपने अपने मत के, पंथ के, संप्रदाय के, जो जो भी ड्रेस कोड डिसाइड किया हुआ है, वो कोड पहन कर आ जाओ। तो महाराज कह रहे कि वो कपड़े रंगा कर पहन लेने से वो वेश कैसे सत हो सकता है, जब शरीर ही असत है। तो कह रहे देहरो वेश सकल सो माया। ये देह का जो वेश है ऊपर रंगा कर पहना हुआ है, वो सब माया है, वो सब दिखावा है, वो सब प्रपंच है, वो सब पाखंड है, असत सत नहीं, असत है।
केवल दिखाने के लिए पहन लिया, लेकिन वास्तव में सत्य का वेश तो सदगुरु की अगाध सत्ता है जो आत्मा धारण करती, आत्मा पहनती। जब तक आत्मा ऐसा सत्य का वेश नहीं पहनेगी तब तक वो परम पद में, केवल पद में, आनंद पद में नहीं जा सकती। इसीलिए महाराज कह रहे हैं, जे कोई भेद शब्द को साजे मोक्ष मिलेगा सो। मोक्ष किसे मिलेगा? जो ऐसे शब्द ब्रह्म के भेद को साध ले। साध लेने का मतलब शब्द ब्रह्म का भेद तो संत सदगुरु केवली भगवंत अपने को दे ही रहे। कह रहे भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नैचो मन पावे। मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। संत सदगुरु केवली भगवत अपने को शब्द ब्रह्म का भेद दे रहे हैं। कह रहे हैं ऐसा भेद यदि आपने धारण कर लिया तो आपके घट के भीतर केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा, जागृत हो जाएगा, और प्रेम का भाव, नैच्छा, प्रतीति, विश्वास आपको आ जाएगा। लेकिन अब आपको उसको साधना है। साधेंगे कैसे? जैसा आपको वेद बताया है उस वेद के अनुसार साधना करनी तो सद जाएगा। श्वास सांस कहे हरि नाम, फिरे रसना मुख में दिन रात। धीरज ध्यान अडोल न डोलो, आसन मार उकासम छाड़। नाड़ समिस्तर राखत नाही, मोड़त अंगन बंदत बाती। मन को थो पवन संग मेलो, सुरत समोय निरत कर साथी। सुख राम कहे यूं ध्यान धरे, दीप सुजोत जलत है बात। इस प्रकार से महाराज कह रहे हैं आपको ध्यान धरना है। ये भेद है संतों का, श्वास से सांस में उलटना, रसना और कागल्या के द्वारा रकार और मकार का श्वास और सांस के अंदर सुमिरण करना है। ऐसा संत सदगुरु केवली भगवंत अपने को भेद देते हैं, और इस भेद के सहित जो भजन करता है उसके महाराज फरमाने के निज नाम आकर प्रकट हो जाता है। यही सत शब्द है, यही कुदरत कला है, यही नयनचर है, यही सत नाम है जो सभी केवली भगवंतों ने प्राप्त किया था। कबीर साहब ने भी यही नाम प्राप्त किया था, दादू जी ने, दरिया जी ने, रामचरण जी महाराज ने, संतदास जी ने, कृपाराम जी ने, जितने भी संत हुए हैं, सदन श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज ने, सबको यही चीज प्राप्त हुई, एक ही चीज प्राप्त हुई, और उसी चीज को प्राप्त करके सब एक ही जगह गए। सब चौथे देश में, संतों के देश में, रामजनों के देश में गए, और सब 10वें द्वार को खोलकर, 10वें द्वार करे हंस केला, अनंत कोट संतन का मेला। 9 दरवाजे तो सबके खुले में हैं, लेकिन 10वां दरवाजा बंद। वो संतों से ज्ञान का भेद लेकर खोल सकते हैं अभी जीते जी। 9 दरवाजों से जो जीव जाता है वो जम के पास अपना कर्मों का हिसाब किताब करवाने जाता है, लेकिन जो 10वें दरवाजे से जाता है उसके सारे कर्म पहले ही नक्की चक्की हो जाते हैं, चुक जाते हैं भजन के माध्यम से, और 10वां खुलकर वो सीधा केवल पद, आनंद पद में जाता है। यही मोक्ष मिलेगा। ऐसे शब्द के भेद के बिना मोक्ष मिलना संभव नहीं है। शब्द की साधना के बिना मोक्ष मिलना संभव नहीं। तो कह रहे महाराज, कह सुखराम वेश योग, ये मेरा वास्तविक वेश है। बाकी ऊपर तो कपड़े रंगाकर मैंने सामान्य ग्रस्त जैसे ही पहने हुए, जैसे संसार के सब लोग पहनते हैं वैसे ही कपड़े मेरे भी हैं, लेकिन मैंने यथार्थ वेश जो आत्मा के ऊपर वास्तव में धारण करना चाहिए वो वेश मैंने जरूर धारण किया हुआ है। कह रहे इस वेश को कोई संत बसा दे। संत इसको कहते हैं जो साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, उनको संत कहते हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि संत जो है कपड़े रंगाकर पहन लेते हैं तो उनको भी संत कहलाने का अधिकारी हो जाते हैं, लेकिन महाराज कह रहे कपड़े रंगाकर पहनकर आप संत तो बन गए, साधु तो बाजने लग गए, लेकिन वास्तव में संत कब हो? केवल कहलाने से काम बनने वाला नहीं है। गुलाबी वस्त्र पहन लेने से राम जी महाराज तो बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। गादी पर भी बैठने से पाठधारी तो बन जाएंगे, लेकिन जब तक ऐसा सत्य का वेश धारण नहीं करोगे तब तक काम बनने वाला
नहीं है, राम जी मिलने वाले नहीं है। तो संतों के लिए कह रहे हैं कि जो कोई संत जिसने कपड़े रंगाकर पहने हैं, चाहे गुलाबी पहने, भगवा पहने, हरे पहने, सफेद पहने, अपने अपने मत पंथ संप्रदाय के अनुसार उनको भी ऐसे ज्ञान का वेश धारण करना है इस आत्मा के ऊपर, तभी जाकर उनको भी मोक्ष की प्राप्ति होगी, उसके बिना होने वाली नहीं है। तो जिन्होंने ऐसा वेश धारण कर लिया उनके लिए महाराज कह रहे हैं तीनों ताप तोड़कर हंसो अमरलोक में जा। तीन ताप में सब जुग बंदिया कोई नहीं छूटन हारा। तीन प्रकार के ताप, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, ये तीनों ताप, शरीर के ताप, मन के ताप, आत्मा के ताप सबको सता रहे हैं। सब इन तीन तापों में जल रहे हैं, सब इस तीन तापों में दुखी हैं। इन तीनों तापों में से बचने का एक ही उपाय है कि ऐसा निज नाम का आनंद सदगुरु की कृपा से, संतों की कृपा से, केवली भगवंतों की कृपा से प्राप्त हो जाए तो सब प्रकार के दुख का नाश हो, सब प्रकार की मुश्किलें आसान हो जाए, हल हो जाए। सभी चीजों की दवाई है, औषधि है कि सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज एक ही दवाई से हो जाए। और सबसे बड़ी बीमारी तो बार बार जन्मने की और मरने की लगी हुई है इस आत्मा को। इस बीमारी का इलाज डॉक्टरों के पास भी नहीं, डॉक्टर भी रोक नहीं पाते हैं मरने से। कितना भी गोली इंजेक्शन दवाई ले लो, अंततः गत्वा तो मरना ही पड़ता है। लेकिन संतों के पास ऐसी दवाई, राम नाम की औषधि, जो अटपेरी खाए, राम चरण रुच पुच रहे, 84 कट जाए। 84 को काट देने वाली, शरीर के ताप को मिटा देने वाली, शरीर के दुखों को भी हर लेने वाली, मन के ताप को भी मिटा देने वाली, यानी मन से भी न्यारा कर देने वाली, और आत्मा के ताप जो बार बार जन्मने और मरने का इससे लगा हुआ है, दुख इसे लगा हुआ है, सुख लेने का जो इसे दुख लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये दुखी होती है, उस चाहना को, उस वासना को भी ये मिटा देता है। कौन मिटाता है? निज नाम। भजन सु वासना जग जाए, दूजो और कोई नहीं है उपाय। एक भजन ही उपाय है जिससे सब प्रकार की वासना जलकर जीव परम शांति में, परम विश्राम में, परम आनंद में अवस्थित हो जाता है। और कह रहे महाराज कि ये जो परम शांति है, परम विश्राम है, परम आनंद कब प्राप्त हो? क्या मरने के बाद प्राप्त हो? महाराज कह रहे मरने के बाद कुछ मिलने वाला नहीं है। जो कुछ भी मिलना है अब ही मिलेगा, आज ही मिलेगा। आज मिल गया तो मिल गया, फिर मिलने वाला नहीं। इसीलिए आज के एक भी क्षण को अपने को खराब नहीं करना है। ये समय बड़ा अपने को कीमती मिला है, श्वास से बड़ी अपने को कीमती मिला है। एक एक श्वास को, एक एक क्षण को ऐसे आनंद में जीना है। जिसने वर्तमान क्षण को आनंद में जीने की कला सीख ली है, ऐसा आनंद भजन का प्राप्त कर लिया है, उसके लिए शेष जीवन आनंद में हो जाता है। और उसके आयुष्य कर्म पूरे होने के बाद, श्वासें पूरी होने के बाद, वो हमेशा हमेशा के लिए आत्मा आनंद में अवस्थित हो जाती है। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज, अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा तारण जहाज में मोक्ष के मार्गा में दिन्य हो अनंत कोटि संतान में राम सभा में राम राम सा राम 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 सा राम राम सा सत्संतान सत्संज्ञान राम 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 राम